तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग क्लास के जो इम्पोर्टेंट मेथड्स होते हैं जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं उन्हीं मेथड्स के बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। तो इसका नाम हम दे देते हैं ऑल स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि इसी में हम सारे मेथड्स के बारे में आपको बताने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग और कोई रेफरेंस लेंगे, ए ले लेते हैं, इक्वल टू ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाना चाहते हैं डबल कोट में बना सकते हैं। तो पहला मेथड होता है डबल कोट के अंदर आप बना सकते हैं। ये कहाँ स्टोर होता है, ये डायरेक्ट पूल में स्टोर होता है। और पूल कहाँ होता है, हीप के अंदर होता है। और हीप कहाँ होता है, वो स्टैक के अंदर होता है। तो अब आप लोगों को पता हो गया कि ये जो डबल कोट में बनता है डायरेक्ट वो पूल में जाके स्टोर होता है। और अब दूसरा जो तरीका होता है वो न्यू कीवर्ड के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप स्ट्रिंग और रेफरेंस लेके इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके आप ब्रैकेट में डबल कोट में कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लास्ट में सेमी कॉलम। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो जाके हीप में क्रिएट होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हीप जो होता है वो स्टैक के अंदर होता है और हीप के अंदर पोल होता है। ये बात भी आप लोग याद रखें। तो जैसे कि मैंने दो तरीके बता दिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है स्ट्रिंग का। तो चलिए अब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग सी। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको न्यू कीवर्ड यूज़ करके बनाने वाले हैं। और इसमें हम डायरेक्ट पी को पास कर देंगे। तो जो वी में वैल्यू होगा, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है रवि, वो डायरेक्ट अब सी में स्टोर हो जाएगा। और ये स्टोर कहाँ होगा, ये जाके हीप में होगा। तो हमेशा याद रखें जब भी न्यू कीवर्ड यूज करके बनाएंगे तो वो हीप में जाएगा। तो इसको प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और देखते हैं बी और सी को प्रिंट करा के क्या प्रिंट होता है। अगर स्टोर होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे रवि दो बार प्रिंट हो गया, मतलब ये सी में बी का जो ऑब्जेक्ट था वो स्टोर हो गया है, बी का वैल्यू जो था वो स्टोर हो गया है। ठीक है, तो अब हम कंपेयर मेथड का यूज करके इक्वल इक्वल कंपेयर मेथड का यूज करके देखते हैं क्या जो ये स्टोर हुआ है दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमें फॉल्स आ रहा है। तो इसमें होता क्या है, जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो न्यू कीवर्ड हर बार अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि हम पूल में एक ही नाम से अगर दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, पर न्यू कीवर्ड से जब भी हम बनाते हैं तो वो हीप में जाके अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर होता है वो हमेशा रेफरेंस को कंपेयर करता है, तो इसलिए फॉल्स दे रहा है। तो आगे हम एक और कंपेयर करके देखते हैं इक्वल इक्वल से। तो यहाँ पे सी और ए को कर रहे हैं हम, एक हीप में है और एक पोल में है। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। देखते हैं यहाँ पर भी फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हीप में दो ऑब्जेक्ट अलग अलग बन रहे हैं। पूल में क्या होता है, पूल में एक ही ऑब्जेक्ट बनता है और जबकि रेफरेंस दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि हीप में दो ऑब्जेक्ट अलग अलग बन रहे हैं और दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहा है, तो वो फॉल्स आ रहा है। तो चलिए अब एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें भी सेम ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं रवि। और ये आप देख सकते हैं लिटरल टाइप से बन रहा है। तो बता दें जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि स्ट्रिंग टू टाइप से क्रिएट होता है, एक लिटरल होता है जो कि डबल कोट में होता है। तो चलिए अब इन दोनों को कंपेयर कराते हैं और प्रिंट आउट पे कर देते हैं। तो दोनों हीप में क्रिएट हो रहा है और दोनों को हम प्रिंट आउट कराते हैं तो देख सकते हैं ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों हीप का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, बस रेफरेंस अलग अलग रहते हैं। ये मत समझिए कि इसमें दो ऑब्जेक्ट बना होगा, पूल में हमेशा केवल एक ही ऑब्जेक्ट बनता है एक टाइप का, रेफरेंस अलग रह सकते हैं। तो चलिए अब एक और मेथड चेक करते हैं जो कि है इक्वल मेथड। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है, इसका भी रिटर्न टाइप बुलियन होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं ए डॉट बी को करते हैं, बी को करके देखते हैं क्या होता है। एक पूल का ऑब्जेक्ट है और एक हीप का है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आया। अब नेक्स्ट करके देखते हैं इसमें क्या होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन,
और इस बार हम करने वाले हैं बी डॉट इक्वल टू सी। तो इस बार हम करने वाले हैं बी डॉट इक्वल टू सी, और इसको चेक करने वाले क्या होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये भी ट्रू आ रहा है। तो बता दें, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई और रहेगा तो कंपेयर करेंगे तो फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे। तो मैंने सेम ऑब्जेक्ट लिया, तो ये मत सोचिएगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा अगर दूसरा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तब भी वो इक्वल आएगा और ट्रू आएगा, तो वो अलग आएगा। तो चलिए अगला करके भी देख लेते हैं। इसी तरह सारे को आपस में कंपेयर करा के आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ए डॉट इक्वल डी भी करके देखें, डी भी करके देख ले रहे हैं। तो इसका भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रू आ गया। तो चलिए अब अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड क्या है हमारा। तो अगले मेथड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ निकालने वाले हैं, उसका लेंथ कितना होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है डॉट लेंथ। तो इसको भी करके देखते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln, और इसमें जिस ऑब्जेक्ट का निकालना उसका रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे कि मैं ए का निकाल रहा हूँ, ए डॉट लेंथ। तो इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं इसका लेंथ कितना है। तो चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका लेंथ 4 है। तो इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ निकाल सकते हैं लेंथ मेथड से। तो चलिए अगले मेथड के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो हमारा मेथड है वो है कैरेट। तो ये क्या करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर का इंडेक्स बता देता है। अगर आप इसमें इंडेक्स डाल देंगे 1, तो 1 पे जो भी कैरेक्टर उसको वो प्रिंट करा देगा। तो चलिए यूज करते हैं सी डॉट कैरेट, और इंडेक्स हम लेते हैं इसमें। ये इंडेक्स इंटीजर टाइप का होगा, तो 0 लेके हम रन कराते हैं। तो इसमें बता दें किसी ऑब्जेक्ट का इंडेक्स ये बताता है इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो मैंने 0 पे रन कराया, तो उसमें देख सकते हैं R 0 पे है, और स्ट्रिंग का कोई भी इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो चलिए इस बार 4 लेते हैं, और इसमें 4 है नहीं, तो ये देख सकते हैं आप, इतना एरर बता रहा है इतना सारा। तो इस बार फिर से हम 3 करते हैं, और 3 करके रन कराते हैं। तो नीचे देख सकते हैं I आ गया है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इंडेक्स बताता है, इंडेक्स कैरेक्टर।